हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिस स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, आपका डाहेट से संबंधित जो आपका डाहेट 2019 का रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग की जो ऑफिशियल अपडेट है, आपका क्या डेट रहने वाली है वह भी आपको मैं बताऊंगा वीडियो में आगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कौन कौन से देखिएगा डॉक्यूमेंट आपको ऑफिशियली जो आपका काउंसलिंग में बैठेंगे आप, तब आपको रिक्वायर होगी उन डॉक्यूमेंट की, उनको भी आपका डिस्कस करेंगे। देखिएगा, ये पूरा जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट ही है। यहाँ पर देखिएगा, अभी जो अपडेट आया हो उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। और देखिएगा, जो आपका डाहेट की ऑनलाइन काउंसलिंग जो है, पहली और दूसरी जो काउंसलिंग है आपका, ये ऑनलाइन होगी। इसमें आपको पोर्टल आपका खुलेगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कहाँ से आपको जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें बैठना है। और देखिएगा, जो डेट है वो भी आपका अनाउंस कर दी गई है, जो 8 तारीख है, 8 जनवरी 2021, 8 जनवरी 2021 को आपकी पहली काउंसलिंग के लिए जो पोर्टल है वो आपका ओपन होगा। इससे पहले देखिएगा, डॉक्यूमेंट की संपूर्ण जो जानकारी है वो ले लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आया है, नोट कर लीजिएगा सभी, ये डॉक्यूमेंट आपको मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। इनको आपका काउंसलिंग का जो ऑनलाइन पोर्टल आपका ओपन होगा वहाँ आपका अपलोड करना होंगे। ये तो डाहेट 2019 के लिए अंक सूची आपके पास होनी चाहिए। जो आपका ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, ये आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कॉलेज में, कॉलेज आपको अलर्ट होगा, वहाँ भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इनको समझ लीजिएगा। अंक सूची हुई, फिर हाई स्कूल 10th और 12th की आपका मार्कशीट की जरूरत होगी आपको। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण, ये कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। फिर नवीनतम जो आपका फोटो है, आपके पासपोर्ट साइज फोटो होंगे, 8-10 फोटो आप लेकर जाइएगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटो मांगे थे पहले, अभी आप कम से कम 8 से 10 फोटो आपके पास होना चाहिए, ये आपका मांग सकते हैं। फिर देखिएगा, आपका जाति का प्रमाण पत्र जो आपका लागू है ओबीसी SC ST जनरल वालों के लिए नहीं है, तो इनको आपका ज़रूर जो जाति का प्रमाण पत्र है वो जो आपका निश्चित फॉर्मेट है उसमें होना चाहिए। फिर EWS का अगर लागू है प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के लिए, तो उनको ये ले जाना है। ये केवल आपका देखिएगा जनरल में EWS चलेगा, ध्यान रखिएगा, और किसी वर्ग के लिए नहीं है। जनरल में EWS 10% जो आरक्षण है इनके लिए, उनको EWS का यदि सर्टिफिकेट है उनके पास तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका लगाना आवश्यक है यदि लागू है, आप आते हैं उसमें तो। फिर मूल निवासी का प्रमाण पत्र बिल्कुल ये चाहिए आपको। फिर आपका देखिएगा, यहाँ पर आय का प्रमाण पत्र, देखिएगा माता पिता का चल सकता है, माता पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर चाहिए। आया समझ में? नवीनतम हो तो बिल्कुल चलेगा, आय का प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी का। और जो आपका ऑनलाइन आवंटन जो आपका कॉलेज अलॉट होगा, ये आपका कॉलेज में जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब की ये बात है कि जो ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा आपको उसका भी प्रिंट आउट ले जाना है और आधार कार्ड ले जाना है। सभी क्या करना है, सभी की आपका देखिएगा 5-5 सेट आप तैयार कर लीजिएगा। 2 छाया प्रति तो आपकी वहाँ पर जमा होगी कॉलेज के अंतर्गत। इसके अलावा देखिएगा, आपके पास कम से कम 5 सेट होना चाहिए। ये मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि 5 सेट आप रेडी कर लीजिएगा, सभी की एक फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं क्या आपका अपडेट आया है। देखिए, जो अपडेट है ये ऑफिशियल आपका साइट पर मिल जाएगा, आपको आया है यह आपका। देखिएगा, यहाँ पर दिया है बिल्कुल इसमें कि कब से कब तक आपका जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो आपका होने वाली है। इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। तो देखिएगा, जो ऑफिशियल साइट है आपका, जो सभी जानकारियाँ काउंसलिंग वगैरह आपका कहाँ होगी, तो ये साइट आपको नोट कर लेना है, www.ndvsu.org। और दूसरी जो साइट है जहाँ पर आपका जो भी जानकारी होगी काउंसलिंग वगैरह की जो प्रोसेस है, वह crisponlineservices.com, यह पूरा जो साइट है आप नोट कर लीजिएगा। यह पूरा ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ है, यहाँ पर डीन साहब का साइन भी है। 28 का ही है, 28/12/2020 का ये अपडेट है, मैं बता दूं आपको। तो डाहेट का जो है आपका 8 जनवरी से आपका स्टार्ट होगी ऑनलाइन काउंसलिंग, आज समझ में। इसके अलावा BVSC और AH का जो पाठ्यक्रम है उनके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग है, वो 7/1 से प्रारंभ होगी। और जो आपका BFSC वालों के लिए जो है वह 1 फरवरी से इनका काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है 1 फरवरी, ध्यान रखिएगा, स्टार्ट होगा। जबकि अपने डाहेट वालों का जो है ध्यान रखिएगा, सभी साथी जो है वो 8 जनवरी को ही आपका ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो होगी। और ये 3 आपका चरणों में होगी, पहली दूसरी ऑनलाइन होगी और तीसरी जो थर्ड काउंसलिंग है ये आपका जबलपुर के अंतर्गत ऑफलाइन होगी, ध्यान रखिएगा। आया समझ में?
तो ये आपका जो प्रक्रिया है, जो वेटनरी जो कॉलेज है देखिएगा, जबलपुर, महू, रीवा, मुरैना और भोपाल, इनमें 2 वर्षीय जो आपका डिप्लोमा के लिए दिया है ऑनलाइन काउंसलिंग की जो डेट है आपको पता चल गई है 8 आपका जनवरी से। चलेगा, अच्छा लगे तो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलते रहेगी। थैंक यू, बने रहिए।